Hello dear students, hope you may be fine. Now in this video we are going to take one more important subtopic, distance covered by the body in nth second. So in this video we are going to take a subtopic, distance covered by the body in nth second. nth second में एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो हमने निकालना है। तो और साथ में एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे इस पर। So let u be the initial velocity of the body, Sn be the distance covered by the body in n second. So यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखोगे, हम मानो चलो u है initial velocity of the body and Sn is the distance covered by the body in t is equal to n second, in n times n second में Sn minus 1, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस u Sn minus 1 is the distance covered by the body in n minus 1 second. So t is equal to n minus 1 second. So the distance covered by the body in the nth second is given by. So the distance covered by the body in nth second is given by that Snth is equal to Snth, that is equal to Sn minus Sn minus 1. So ये यहाँ पर जो distance covered by the body in nth second that will be given by Sn को यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है Sn माइनस 1. सो बच्चों यहाँ पर आप डायग्राम को देखो, यहाँ पर डायग्राम देखो कि ये दिस यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी Sn in t is equal to n second and Sn minus 1 is the distance covered by the body in t is equal to n minus 1 second. तो distance covered by the body in nth second that is given by Sn वो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth second that is given by Sn, this complete distance, whole distance Sn minus Sn minus 1. वो यहाँ से ये सारा डिस्टेंस माइनस ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है that will be the distance covered by the body in the nth second. So that is Snth is equal to Sn minus Sn minus 1. This is equation first हम रखेंगे. Also we know that ये जो हम फार्मूला हम यूज़ करते हैं Sn बराबर है un प्लस 1 ऑफ an स्क्वायर. दिस इज सेकेंड. वो ये जो हमें ऑलरेडी डिस्टेंस का S इज इक्वल ut प्लस 1 ऑफ 80 स्क्वायर हम ऑलरेडी हमें पता है. t के बजाय अब यहाँ पर हमें n है, वो s इज इक्वल ut प्लस 1 ऑफ 80 स्क्वायर और Sn वो बराबर है ut प्लस 1 ऑफ 80 स्क्वायर. अब t के बजाय यहाँ पर n है, वो बनेगा ut प्लस 1 ऑफ 80 स्क्वायर. t के बजाय n है, बनेगा n स्क्वायर. वो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन. और थर्ड इक्वेशन जो है Sn माइनस 1, तो s अगर हम n माइनस 1 रखेंगे यहाँ पर, वो Sn माइनस 1 वो बनेगा u टाइम्स ये बनेगा n माइनस 1 प्लस 1 ऑफ a इंटू ये बनेगा n माइनस 1 का स्क्वायर. ये थर्ड रिलेशन हम रखेंगे. दिस इज फर्स्ट रिलेशन दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड इज गिवन बाय Sn माइनस 1. दिस इज फर्स्ट डिस्टेंस इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है s इज ut प्लस 1 ऑफ 80 स्क्वायर. बट t के बजाय हमें यहाँ पर n है, बनेगा Sn इज un प्लस 1 ऑफ an स्क्वायर. दिस इक्वेशन सेकंड. एंड थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा जब हम n माइनस 1 ले लेंगे, ये बनेगा s डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन n माइनस 1 सेकंड. वो Sn माइनस 1 इक्वल u टाइम्स n माइनस 1 प्लस 1 ऑफ a टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर. दिस इज थर्ड इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, पुट सेकंड का इक्वेशन का सेकंड का वैल्यू हम दे देंगे सेकंड एंड थर्ड का इक्वेशन जो इनका वैल्यू हम करेंगे फर्स्ट में पुट. सो यहाँ पर ये जो सेकंड और थर्ड जो वैल्यू हमें यहाँ पर है इक्वेशंस का, इनका ये वैल्यू हम करेंगे पुट फर्स्ट इक्वेशन में. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, सो ये बनेगी Snth इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन जो है Snth इज इक्वल un प्लस 1 ऑफ an स्क्वायर. ये हो गया Sn का वैल्यू माइनस Sn माइनस 1 किसके बराबर है, u इंटू n माइनस 1 प्लस 1 ऑफ a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर. सो ये फर्स्ट में हमें फर्स्ट इक्वेशन हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन सेकंड है Sn
और इक्वेशन थर्ड है u टाइम्स n माइनस वन प्लस वन ऑफ a टाइम्स n माइनस वन का होल स्क्वायर। सो अब हम इसको ये ओपन करेंगे, ये मैथमेटिकल बनता है यहाँ से, एस nth विल बिकम इज इक्वल टू यू एन प्लस वन ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस, ये अलग अलग करेंगे, ये यू एन माइनस यू प्लस ये बनेगा वन ऑफ ए इंटू ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बनेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बनेगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। सो ये फर्दर बनेगा, फर्दर स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में यू एन प्लस वन ऑफ ए एन स्क्वायर इसी तरह रखेंगे, माइनस अंदर हम खोलेंगे अभी यू एन माइनस यू प्लस वन ऑफ ये बनेंगे ओपन करेंगे ए एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस वन ऑफ ए इंटू टू एन, ये टू एर टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा ए एन प्लस वन ऑफ टू ए इंटू वन बनेगा वन ऑफ वन बाई टू ए। सो बच्चों यहाँ पर देखोगे अब हम ये ओपन करेंगे, यहाँ पर ये माइनस से इसका अंदर वाले सब सारे का साइन चेंज हो जाएगा, ये बनेगा यू एन प्लस वन ऑफ एन स्क्वायर माइनस ये बनेगा यू एन, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस यू माइनस माइनस प्लस माइनस बनेगा वन ऑफ एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बनेगा ए एन माइनस प्लस माइनस बनेगा वन ऑफ टू ए। तो यहाँ देखो आधे प्लस टर्म्स है आधे आधे माइनस टर्म्स, वो कैंसिल हो जाएंगे, यू एन प्लस है यू एन माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, ये दो वन ऑफ एन स्क्वायर प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहा u प्लस ए एन माइनस वन बाई टू ए गो एस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड दैट इज u प्लस ए एन माइनस वन बाई टू ए यहाँ निकला ऊपर से। तो यहाँ पर एस एन बनेगा u प्लस यहाँ a निकालेंगे कॉमन, अंदर क्या रहा n माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पर a इसमें a हमने कॉमन निकाला तो a अंदर क्या रहा n माइनस वन बाई टू, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा टू एन माइनस वन बाई टू, टू निकलेगा एलसीएम। सो ये बनेगा एस एन फिजिकल यू प्लस ये टू बाहर निकालेंगे, ये बनेगा ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड। तो बच्चों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बॉडी इन द nth सेकंड दैट इज गिवन बाय एस एन फिजिकल यू प्लस वन ऑफ ए बाई टू, एस nth डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड दैट इज एस nth जो हमने रिप्रेजेंट किया डायग्राम में इजकल यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो जब भी हमने nth सेकंड में किसी कोई डिस्टेंस निकालना हो बॉडी का तो हम ये वाली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम ले लेंगे इस पर। A body moving with a uniform acceleration describes 20 meter in second and 30 meter in 4 second of its motion. Calculate the distance moved by it in 6th second. So यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये जो ये प्रॉब्लम है इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड। तो यहाँ ये प्रॉब्लम क्या हमें क्या निकालना है हमें इसमें, ए बॉडी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक बॉडी मूव करते हैं विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, डिस्क्राइब्स 20 मीटर इन सेकंड सेकंड में ये 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एंड 30 मीटर इन 4 सेकंड में ये 30 मीटर ट्रैवल करती है ऑफ इट्स मोशन। कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन 6th सेकंड, हमने बताना है 6th सेकंड में बॉडी का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल का 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है सेकंड में, और 30 मीटर डिस्टेंस करती है ट्रैवल 4th सेकंड में। हमने बताना है कितना डिस्टेंस करती है बॉडी कवर इन 6th सेकंड। सो यहाँ पर S2 सेकंड में बॉडी जो सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो 20 मीटर है, और 4th सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस करती है वो 30 मीटर है। हमने निकालना है 6th सेकंड में बॉडी कितना ट्रैवल करती है। सो हम लगाएंगे ये फार्मूला जो हमने ऊपर अभी निकाली है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड दैट इज गिवन बाय एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। यही हम यहाँ पर लगाएंगे एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये वी नो एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। अब एस nth यहाँ पर क्या है वो 20 है, एस nth जो यहाँ पर है वो 20 है, इज इक्वल यू प्लस ए बाई टू इंटू टू टाइम्स एन जो है एन 2 इंटू टू माइनस वन। सो यहाँ पर हमने बताना है कि यहाँ पर जो एस nth है दैट इज़ 20, ये 20 है माइनस यू प्लस ए बाई टू इंटू ये बनेगा 2 इंटू टू, एन यहाँ पर 2 है माइनस 1, ये बनेगा 2 to the 4 माइनस 1 बनेगा 3, ये 2 to the 4 माइनस 1 बनेगा 3 बाई टू ए।
वो 20 इजकल यू प्लस 3/2a। सो यहाँ पर ये स्टेप हमने फर्स्ट किया। अब हमने स्टेप सेकंड में जाएंगे। वो हमारे पास स्टेप सेकंड में है 30 इज इक्वल टू ये S4 है इजकल यू प्लस a/2 2 इंटू 4 माइनस 1। यहाँ पर S4 जो है 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है बॉडी दैट इज S4 दैट इज 30 मीटर इजकल यू प्लस a/2 इंटू 2 इंटू n है 4। यहाँ पर वो 4 सेकंड है तो n4 बनेगा -1 बनेगा 30 इजकल टू यू प्लस 4 टू द 6 माइनस 1 4 टू द 8 माइनस 1 हो गया 7/2a सेकंड है। क्योंकि यहाँ पर 30 मीटर है डिस्टेंस 30 मीटर है बॉडी ने ट्रैवल की है और n के बजाय n जो है यहाँ पर 4 सेकंड है तो ये बन गया u प्लस 7/2a फर्स्ट में। यहाँ पर जो फर्स्ट में यहाँ पर क्योंकि जो डिस्टेंस S2 जो डिस्टेंस था 20 मीटर और n था 2 यहाँ पर तो n के बजाय हमने 2 निकला। ये बना 4 माइनस 1 हो गई 3/2। ये बन गया 20 प्लस a प्लस 3/2a। ये फर्स्ट रिलेशन रहा। और सेकंड रिलेशन में हमारा जो डिस्टेंस है SN तो वो बराबर है S30 वो 30 मीटर है डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकंड वो जो 30 मीटर डिस्टेंस है वो है u प्लस a/2 2 इंटू n के बजाय 4 है दैट इज 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है 30 मीटर 4 सेकंड में यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 30 मीटर। वो यहाँ पर रिलेशन ये बन गया 30 प्लस 30 इजकल u प्लस 7/2a। इनको मल्टीप्लाई करके 4 टू द 8 माइनस 1 7/2a ये सेकंड रिलेशन रहा। तो अब हमने करना है कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड को हमने माइनस करना है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बन गया 20 इजकल यू प्लस 3/2a और इक्वेशन सेकंड हमारे पास गया 30 इजकल यू प्लस 7/2a। इनको हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 20 माइनस ये बनेगा 30 माइनस 20 हो गया 10। ये बन गया u और u कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा 7a/2 माइनस 3a/2 क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन में भी u है सेकंड इक्वेशन में भी u है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 30 माइनस 10 20 हो गया 10 निकलेगा 10 यहाँ पर। तो 7/2a माइनस 3/2a फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन का 7/2a फर्स्ट इक्वेशन का है 3a/2। तो ये बनेगा 10 इज इक्वल टू ये बनेगा 7 माइनस से 3 करेंगे तो 4/2 आएगा 2 एलसीएम निकलेगा बनेगा 4a/2। अब हमें a निकालना है वो क्या बनेगा 10 इंटू 2/4। तो एक्सेलरेशन निकला 10 टू 20/4 5 मीटर पर सेकंड। सो क्या निकला एक्सेलरेशन का वैल्यू। हमने निकालना है कैलकुलेशन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता है कि यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है दैट इज़ 20 इज इक्वल टू u प्लस 3/2a। तो यहाँ पर u किसके बराबर निकलेगा 20 माइनस 3/2a। वो 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे a है 15 बनेगा 5 3 से 15/2। सो फर्स्ट रिलेशन से इनिशियल वेलोसिटी हम फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे वो निकलेगा u इजकल 20 माइनस 3/2a और 3/2a को हम a का मल्टीप्लाई करेंगे 5 एक्सेलरेशन का वैल्यू देने की 5 बनेगा 15/2। तो ये बनेगा यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 एलसीएम निकलेगा बनेगा 40 माइनस 15/2। ये बनेगा इनिशियल वेलोसिटी 25/2 निकला 12.5 मीटर पर सेकेंड निकला इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हमने निकालना है कैलकुलेशन ऑफ S6। हमने बताना है 6 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 6 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज गिवन बाय S6 इज इक्वल टू u हो गया इनिशियल वेलोसिटी हो गया 12.5 प्लस a/2 हो गया 5/2 क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास है 5 हो गया a/2 हो गया 5/2 इंटू 2 इंटू n वो 2 इंटू n है हमारे पास 6 सेकंड -1। तो S6 के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन 6 सेकंड दैट इज गिवन बाय 12.5 प्लस ये 5/2 6 टू द 12 माइनस 1 हो गया 11। तो ये बनेगा 12.5 इंटू 11 5 55 डिवाइड बाई 2। ये बनेगा S6 निकला 12.5 प्लस 27.5। तो S6 निकला इन दोनों को ऐड करेंगे 40 मीटर। सो
So this is the distance traveled by the body in the moved by the body in the 6th second. So बच्चों इसमें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने पहले हमने ये निकाला, यहाँ पर एक फर्स्ट डिस्टेंस निकाला, यहाँ पर S2 distance traveled in second that is 20 meter, distance traveled by the body in 4th second that is 30 meter, S6 हमने निकालना था. So उसमें हमने वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द nth सेकंड वो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला था. वो हमने यहाँ पर उसी के हिसाब से हमने वैल्यूज़ दे दिए. वहाँ से इक्वेशन फर्स्ट निकला हमें. उसके बाद हमें एक दूसरा वैल्यू दे के इक्वेशन सेकंड निकला हमें, जब डिस्टेंस 30 मीटर बॉडी ने ट्रैवल किया इन टाइम 4 सेकंड में, n 4 सेकंड में. तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकाला. जब फर्स्ट सेकंड को हमने माइनस किया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकला. फिर हमने इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन निकाला, वहाँ से u हमें मिला. तो वैल्यू पुट अप करके हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया. उसमें तो हमने इनिशियल वेलोसिटी 12.5 मीटर निकला. तो उसके बाद हमने निकालना था कैलकुलेशन ऑफ S6 जो 6 सेकंड के बाद बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. उसके लिए हमने लगाया फार्मूला SN = U पर A/2 2n-1. सो हमने u का वैल्यू दे दिया, हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू दे दिया 5 और n का वैल्यू दे दिया 6. तो यहाँ से हमें जो डिस्टेंस बॉडी ने मूव किया 6 सेकंड में दैट इज़ S6 = 40 मीटर निकला. आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. थैंक यू वेरी मच. व्हेन यू विल रिपीट द वीडियोज़.